नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही नई नवेली चीज आप लोगों के लिए। कई सारे दिनों से मैं देख रहा हूं दोस्तों, कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हमारे काम को बहुत अच्छे से बताते हैं, प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। रीजनिंग बहुत टाइम से हमारे चैनल पे नहीं नजर आई है, तो दोस्तों स्पेशली आप लोगों के लिए, विशेष आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं यहाँ पे रीजनिंग। आप देख सकते हैं रेलवे की प्लेटफॉर्म की तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग की एक बहुत प्यारी किताब दोस्तों। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी चूंकि एग्जाम नजदीक है, एनटीपीसी के पुराने वर्षों के जो भी पिछले वर्षों में एग्जाम में पेपर आए हैं उनका सल्यूशन हम कराएंगे एक एक करके दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं 2016 का 28 मार्च का एक पेपर है, पहले शिफ्ट का। आराम से चीजों को समझिए, कैसे मैं प्रश्नों को कर रहा हूं, बहुत आराम से देखिए दोस्तों। बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लॉजिक, तर्क समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये तर्क शक्ति परीक्षण है, एक एक का तर्क दिया जाएगा। जैसे कि पहला सवाल हमारे सामने आता है, आप क्वेश्चन को आराम से देखिए। अमर, बाबू, सेरा और दिया से कहा गया कि 4 बहुविकल्पियों वाले प्रश्नों के उत्तर दें, हल करें, और उनमें से 1, 2, 3, 4 उसके विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न का अमर ने 2 आंसर दिया था, बाबू ने 1 आंसर दिया था, सेरा ने भी 1 आंसर दिया था और दिया ने 3 आंसर दिया था। तो इसी प्रकार से हर जो भी संभागी है, जो प्रतिभागी है, जिसने एग्जाम दिया था, परीक्षा दी थी, उसने क्या आंसर किया था वो आपके सामने है। ये आपके स्क्रीन पर गिवन होगा। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। बाबू के सभी उत्तर गलत थे, यानी आप बाबू वाले सारे आंसर जो हैं, सारे जो उत्तर हैं वो गलत कर दीजिए। बाबू का प्रश्न नंबर 2 का अगर आंसर 3 था, प्रश्न नंबर 1 का आंसर अगर 1 गलत था तो सेरा का भी गलत होगा। बाबू का प्रश्न नंबर 4 का आंसर अगर 2 था तो सेरा का भी गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रश्न संख्या 1 का एक ही आंसर आ सकता है, प्रश्न संख्या 2 का एक ही आंसर आ सकता है, मतलब सबके आंसर तो एक ही आ सकता है ना। जब प्रश्न नंबर 4 का बाबू ने 2 किया, गलत हुआ, सेरा ने भी प्रश्न नंबर 4 का 2 किया, तो गलत ही होगा, सही तो नहीं हो सकता। यानी पहली जो लाइन दे रखी है कि बाबू के सभी आंसर गलत थे, सभी उत्तर गलत थे, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे गलत कर दिए। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अमर ने जो ये उत्तर दिया था वो निश्चित रूप से गलत था, ये जो जवाब दिया था ये भी निश्चित रूप से गलत था, ये हमने हटा दिया। जब अमर का प्रश्न नंबर 2 का आंसर 4 गलत था तो दिया ने भी जो आंसर दिया वो गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दिया के 2 आंसर सही थे, यानी इन तीनों में से कोई भी 2 उत्तर सही होंगे ही होंगे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, यानी ये उत्तर गलत हो गया। ये उत्तर निश्चित रूप से गलत होते ही ये सही हो गया और ये सही हो गया। जैसे ही ये सही हो गया, आप देखिएगा दिया ने 1 दिया था, सही हो गया, सही होते ही ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब आगे की बात पढ़ते हैं। अमर व सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर का ये उत्तर सही था, सेरा का ये उत्तर सही था। सारा के सारा जो प्रश्न है मैंने आपके सामने आप ही की स्क्रीन पर पूरा के पूरा हल कर दिया। अब कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आपको पूछा जाए प्रश्न 1 का सही उत्तर क्या है, तो 3 है। किसने सही दिया है? दिया ने दिया है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या है? 3 है। किसने सही दिया है? अमर ने दिया है। मतलब आपको जो चीजें दी गई थी उसी में से हमने आंसर निकाले। तो दोस्तों बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से करना है। अब रहे प्रश्नों की बात, आप देख लीजिए किसका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर सही है। अमर का बिल्कुल सही है भाई, देखिएगा अमर का बिल्कुल सही है। सेरा का कौन सा आंसर सही है? प्रश्न संख्या 2 का आंसर सही है। दिया के कौन से 2 आंसर सही हैं? जरा देखिएगा,
दिया के दो आंसर, पहला और तीसरा। ऑप्शन देखिए जरा, पहला और तीसरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो यहां पे हमारे शुरू के 3 सवाल के आंसर आ गए। आपने तरीका देखना है, एक एक प्रश्न में जो मैं तरीका बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लिए चलता हूं आपको प्रश्न संख्या 4 पर। आपको कहा है कि 1, 8, 27, 36, 125 और 216 इनमें से अनोखा क्या है, यानी इनमें से अलग क्या है, बस यही देखना है। देखिए, मुझे एक चीज जो समझ आ रही है, 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। ये जो बड़े नंबर हैं, जो बड़ी संख्याएं हैं, उसमें बहुत आराम से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली उनमें क्या हो सकता है। जब मुझे समझ में आया 6 का ये क्यूब है, घन है, तो ये 3 का घन हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया और ये 1 का क्यूब हो गया। आप देख सकते हैं कि कहां सबसे बड़ा अंतर है। ये जो 36 वाली संख्या है, ये जो 36 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा मजा नहीं आ रहा है इस प्रश्न में, क्योंकि बाकी सब तो हैं घन और ये है एक वर्ग, बाकी सब हैं क्यूब और ये है एक स्क्वायर। लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। आपको कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तो देखे राजीव ने क्या कहा। राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई, देखिएगा, मेरी बहन का भाई, मेरी बहन का भाई तो मेरा भाई होगा, भाई होगा ना, भाई का पिता। अब सोचिए जरा, भाई का पिता, तो जो भाई का पिता होगा वो मेरा भी पिता होगा। उस पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी ये जो लड़की देखी है राजीव ने, ये इसकी बहन है। क्यों, कैसे पता चला? भाई उसके पिता की एकमात्र पुत्री है, तो वो बहन ही होगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है? राजीव की वह बहन है। बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं आंसर को ले गया। चलिए प्रश्न संख्या 6 नंबर देखते हैं, और यहां पे पुनः आपके सामने एक तरह की छोटी सी पहेली आई है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं हैं। ये ऊर्जा है और ऊर्जा के दाएं यानी यहां पे रूही है और बाएं यहां पे मनाली है, जैसा कि हम समझ सकते हैं। आगे दे रखा है, मनाली व तान्या के बीच ध्वनि है। जरा देखिए, मनाली यहां है, तो मनाली और तान्या के बीच, मनाली और तान्या के बीच ध्वनि है। अब सवाल उठता है, तान्या के दाएं कौन बैठा है? जरा देखिए, तान्या के दाएं कौन बैठा है? ध्वनि बैठी है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? मनाली है। ध्वनि और रूही के बीच, ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं। बताइए कितना मुश्किल था ये सवाल? बहुत ही आसान सवाल था। आपको दाएं बाएं का ध्यान रखना है, क्रमशः का ध्यान देना है। आपको देखना है कि भाई रूही और मनाली क्रमशः, यानी रूही इधर मनाली इधर, सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बस आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। लिए चलता हूं अगले प्रश्न पर। बहुत ही आराम से इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही तरीके से इस बात को समझिए। अगला प्रश्न कहता है कि आपके पास उलझे हुए कुछ अक्षर आ चुके हैं और आपको बताना है कि भैया इनके अंदर सुलझा हुआ कौन सा शब्द है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आमतौर पे 5-10 सेकंड हम प्रश्न को सोचें, 20 सेकंड सोचें। अगर कोई शब्द दिमाग में आ जाए तो कर लें, नहीं तो इसे आगे छोड़ दें। क्यों? यह प्रश्न बहुत साफ नजर आ रहा है, रीजनिंग का नहीं है। क्यों नहीं है साहब? अरे भाई, कोई रीजनिंग लगा के अंग्रेजी का शब्द बता सकता है क्या? यह शब्द, यह जो प्रश्न है, यह पूर्णतः अंग्रेजी का है। आपको अंग्रेजी का शब्द बताना है,
तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। आपको अंग्रेजी ही नहीं आएगी तो रीजनिंग यानी तर्क कौन सा लगा के इसको एक सेंटेंस, एक शब्द बनाएंगे। तो वैसे तो ये बड़ा है और थोड़ा सी से शुरू हुआ है, तो मुझे समझ आ रहा है CRICKET जो भारत में एक धर्म का रूप ले चुका है, क्रिकेट, वो एक शब्द बन रहा है। तो उसने कहा कि शब्दों में पांचवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या होगा? के होगा। ये लीजिए साहब, के लगा दिया हमने। पर आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन से बचें, बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करें। मैं पुनः कह रहा हूं, यह अंग्रेजी का प्रश्न है, यह किसी भी हालत में रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिख दिया जाए तो बीच में कौन आएगा? वैसे एक बहुत मजे की बात बता दूं, घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, बीच में जो आएगा वो बीच में ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक बात देखना, इसको एग्जाम में करने का तरीका बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 कुल हैं तो मुझे तीसरा चाहिए। सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 4 6 65, और उसके बाद है 4 6 55, और उसके बाद है 4 5 65। तो 4 5 65 तीसरे नंबर पे है। मुझे मतलब नहीं ना इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुझे पूछी थी मंझली संख्या आ गई। मैं इसे पूरा बनाऊं, कॉपी में नोट करूं, ऐसा कार्य एग्जाम में नहीं करेंगे आप। आपको सीधा सीधा मैंने तरीका बताया, बस सीधा सीधा ही करना है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको। यहां देखें आप, प्रश्न क्या कह रहा है, रोहन मोहन से लंबा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा मोहन है ये रोहन से लंबा है। बढ़िया है साहब। वह फरहान से ठिगना है। लीजिए साहब, फरहान यहां पे आ गया। आगे देखें, कानन मोहन से ठिगना है। कानन जो है मोहन से ठिगना है, लेकिन रोहन से लंबा है। तो आप देखिए जरा, यहीं पे इस जगह पे कानन आ जाएगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। आगे देखिए, शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। रोहन से तो लंबा है ही, फरहान से भी लंबा है, यानी फरहान से लंबा तो यहां आ जाएगा। इन सब में सबसे लंबा कौन है? बताओ कौन है? क्या मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी प्रश्न को करने में? क्या मुझे बहुत ज्यादा समय लगा प्रश्न को करने में? ऐसा कुछ नहीं था। चूंकि मैं आपको समझाते जा रहा था इसलिए मैं बोलते जा रहा था, चूंकि मैं बोलते जा रहा था इसलिए आपको लग रहा समय लग रहा। बाकी मैं बताऊं, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन से डरना गलत हो जाएगा। आपको डरना ही नहीं है, सीधा सीधा जो दे रखा है वो करते चले जाइए, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। गलती अगर करी तो गलत नंबर भी रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखें हम। नीचे दी गई संख्या में जो संख्या गायब है उसका पता लगाएं भाई, क्या है? तो मैंने क्या किया, इनको एक बार यहां अच्छे से लिख दिया। चूंकि ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा तो आप भी लिख दें अगर कॉपी के अंदर एग्जाम समय में, तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहला, सबसे ही आधारभूत प्रक्रिया क्या है? इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों में कितना अंतर है? 6 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है? 8 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। यहीं पे मेरी कहानी क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। 6 का अंतर आया, 8 का अंतर आया, 10 का अंतर आया, यानी यहां 12 का, यहां 14 का और यहां 16 का। अब जरा इसे अच्छे से चेक करते हैं। 12 और 14 होते हैं 26। जरा इस 30 में 26 ऐड कर लो, जोड़ के देखो 56 आ रहा है, यानी हमने जो सोचा है वो सही है। अब कुल मिला के इसमें क्या आएगा? 42 आ जाएगा। 30 व 12 42। ये मेरा आंसर आ गया, उत्तर आ गया। तो दोस्तों इतना बढ़िया तरीके से ये चीज आपको सॉल्व करवा रहा हूं, बस आप देखते चले जाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। ए बी का पुत्र है, जरा ध्यान से देखिएगा। ए जो है बी का पुत्र है, वह सी का पिता है।
ऐसे ही बनेगा। सी का बी से क्या संबंध है? सी पिता नहीं हो सकता, सी पुत्र नहीं हो सकता, सी दादा नहीं हो सकता, सी तो पोता पोती है। अब यहां परीक्षा में ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं आप। यहां जो गलती कर सकते हैं वो क्या है कि आप यहां विकल्प नंबर तीसरा देखेंगे, सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, आपको लगेगा दादा नहीं, आपसे पूछा क्या है, सी का बी से, यानी सी का बी से आपसे रिश्ता पूछा है। ये किसका रिश्ता पूछा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहीं पे कई सारे विद्यार्थी नंबर गंवा देते हैं। अमेरिका का कोड आपको दे रखा है, इंडिया का कोड आपको दे रखा है। इस बात से मुझे समझ आया कि एक्चुअली किस चीज का क्या कोड रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अमेरिका ए से शुरू है, ए से खत्म है और 1 आ रहा है। इंडिया में यहां और यहां अगर आप देख सकते हैं तो 6 आ रहा है, और इंडिया ए से खत्म हो रहा है तो वहां भी 1 आ रहा है। यानी मैं ये समझ चुका हूं, आप भी समझ चुके हैं। अब यहां सबसे ज्यादा विद्यार्थी क्या करेंगे, एबीसीडी का कोड निकाल के रख देंगे। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी मत करो। मैं जो तरीका समझा रहा हूं उस तरीके को समझो। मुझे कनाडा का कोड निकालना है, CANADA, ये और ये, दूसरा, चौथा और छठा। ए के लिए आया है 1, आप देख सकते हैं ए के लिए आया है 1, दूसरा, चौथा और छठा। जब आप नजर डालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये दो तो मेरे उत्तर हो ही नहीं सकते। जो सभी करेंगे उससे हटके आप जल्दी कर पाएंगे। सभी क्या करेंगे, एबीसीडी का कोड ढूंढेंगे, कनाडा का कोड ढूंढेंगे, आंसर निकालेंगे। मैं कहता हूं ऑप्शन में जो दे रखा है उनसे हटा दो ना भाई। अब सबसे बड़ी बात क्या है, कनाडा का सी, अमेरिका का सी, सी का मतलब 5। अब बताओ कितना समय लगा आप, मेरी बात को समझना बहुत जरूरी है। आप, मैंने यहां जो विकल्प दे रखे हैं उससे उल्टा चला मैं, मतलब मैं आंसर नहीं निकाला, मैंने उत्तर नहीं निकाला। मैंने ये देखा जो मेरे पास 4 विकल्प दिए हैं उनमें से सबसे सही क्या हो सकता है, वही मेरा आंसर होगा। जो काम का नहीं है, जो गलत है, उन्हें हटा दो। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको, ध्यान से देखें। आपको एक प्रश्न के 2 कथन दे रखे हैं और बताए गए प्रश्नों को देखना है, ध्यान से देखेगा। नयन के पास 3 अलग अलग रंग हैं, यानी रंग तो हैं 3 और टोपियां हैं 4। 4 टोपी है, 3 रंगों में है। जरा सोचिए क्या संभावना है। एक रंग की 2 होगी, एक रंग की 1 होगी, एक रंग की 1 होगी, तभी तो 3 रंग की 4 हो जाएंगी। आपको बताना है नीली टोपी कितनी है, मतलब नीली 1 है या 2 है, यही देखना। नीली 3 तो हो नहीं सकती। नयन के पास 2 सफेद है, अब जरा सोचिएगा 2 सफेद है तो नीली कितनी होगी, 1 होगी। यानी यह पर्याप्त डेटा है, मुझे पता चल गया कि नीली कितनी होगी। उसके पास नीली की संख्या बेज की संख्या समान है, समान तो यही है, इससे भी पता चल गया। यानी कथन पहला और दूसरा दोनों ही पर्याप्त हैं। क्या यह बात समझ आ गई, तरीका समझ आ गया आपको? मैंने तरीके से बताने का कोशिश किया कि सही तरीका, फास्ट तरीका क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं आपको। आपको दे रखा है कि भैया काऊ को 41 कहते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाना चाहिए, सी को 3 कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, ईजोटी, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25, अगर आप ध्यान से देखें तो ओ आता है 15 पे, और TUVW 20, 21, 22, 23। तरीका समझ आया? सबसे तेज अगर कोई तरीका है तो ईजोटी वाला है। अब इनको अगर जोड़ता हूं तो 3 और 3 6 और 5 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4। जरा देखें हमारा कहानी सेट होती है क्या? बिल्कुल होती है। आप देख सकते हैं जी 7 पे है,
ओ आपका अगेन 15 पे ही रहेगा, ए 1 पे है, और T20 मैचेस आप देखते ही हैं, 15 और 1 16, 16 और 20 हो गए आपके 36, 37 38 39 40 41 42 43, ये भी सही हो गया। तो ये दोनों चीजें सही हो गई हैं। अब करना ही क्या है बताओ, आपको निकालना है DOG। तो D का है 4, इसका है 15 और G का है 7। तो आप देख सकते हैं 7 और 4 11, 11 और 15 हो गए आपके 26। तरीका समझ आया क्या? सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, तरीका समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से मैं एक एक प्रश्न आपको करवाऊंगा। सारे प्रश्न क्लियर करेंगे। मैं जल्दीबाजी में घास नहीं काट रहा, मैं बहुत शांति से आराम से पढ़ा रहा हूं। जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। तो भैया उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। ये जूलिया है, अपने घर से निकली है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई है, वह उसके बाद दाएं मुड़ गई है, बाद में पुनः दाएं मुड़ गई है। तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है? जरा आपको याद होगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। जरा बताइए अभी उसका किस दिशा में है? पूर्व में है। ये इसका आंसर हो गया। बहुत मुश्किल था क्या? सच में मुश्किल था क्या? जरा सोचिए और जवाब दीजिए अपने आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18 से 20 आपके लगातार तीनों एक साथ है। ध्यान से देखेंगे हम लोग और करने का प्रयास करेंगे। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 जो है वो तेलुगु बोल सकते हैं। जरा देखिएगा, ये तमिल है और ये तेलुगु है। सभी छात्र दो भाषाओं में से कम एक तो बोल ही रहे हैं, किसी एक भाषा को बोलना ही है उन्हें, यानी इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जरा एक बात सोचें, कुल मिला के छात्र हैं 40 और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो होते हैं 58, यानी 58 हैं कुल, और एक्चुअली हमें चाहिए 40। तो 58 में से अगर 40 गए तो जो कॉमन है, जो दोनों भाषाएं बोलेंगे वो कितने हैं? 18 हैं। 18 दोनों भाषा बोल रहे होंगे तभी तो दोनों को मिला के 40 पे पहुंच पाएंगे हम। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलती है। भाई कुल 30 है, 30 में से 18 कॉमन वालों को हटा दें तो 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल तेलुगु बोलते हैं। बहुत मुश्किल था क्या? जरा सोचिए करना क्या था। भाई कुल 58 हो गए इनको जोड़ने पर, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिलाकर है। इनमें से कॉमन कितने हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, और कुल में से इनको जब जोड़ा माइनस कर दिया तो 18 बच गए। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों ही बोल सकते हैं। 18 तो बोल ही रहे होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, छात्रों की वह संख्या जो केवल तमिल बोलती है, कुछ भी कहां करना है भाई। 28 में से ये जो कॉमन का 18 घटा दो तो बचता कितना है भाई? 10। 3 प्रश्नों का जो हल है वो मात्र 30 40 50 सेकंड में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया मैंने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है जहां अनोखा बताना है। इस तरह के प्रश्न में मैंने देखा कि भाई सभी 4 से भाग जा रहे हैं, कभी सभी 2 से भाग जा रहे हैं, 8 से कुछ जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे हैं। सबसे अलग तो मुझे यही नजर आता है, यही एक 10 का गुणांक है, बाकी कोई भी नहीं है। यही एक है जिसके एंड में 0 आ रहा है। सिंपल। चलिए आगे बढ़े हम। यहां आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ पक्षी जो हैं वो गधे हैं और सभी जो गधे हैं वो बेवकूफ हैं। अब बताइए जरा, क्या सभी पक्षी बेवकूफ हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। कुछ पक्षी होंगे ही होंगे, केवल 4 सही है। बताओ कितना मुश्किल था। मैं अगर
परीक्षा में करूंगा, मुश्किल से कोई 10-12 सेकंड लगने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। 5 विद्यार्थी दे रखे हैं आपको। प्रियंका सुनील और आशा के आगे खड़ा है। जरा देखें हम, ये सबसे आगे वाली लाइन है, ये समझ लें आप। तो जो प्रियंका है ये सुनील और आशा के आगे है। रियान व आशा के बीच सुनील है। रियान व आशा, तो रियान इधर हो जाएगा और रियान व आशा के बीच सुनील है। सुनील व मैरी के बीच में रियान है। ध्यान से देखेगा, सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है। रियान व आशा के बीच में सुनील है। देखिए यहां आपको दे रखा था कि रियान व आशा, आशा यहां आएगी, सुनील यहां आएगा और फिर सुनील और मैरी के बीच में रियान है, तो रियान इधर आ जाएगा। अब जरा बताइए कतार में सबसे आगे कौन है? मुझे बताने की क्या आवश्यकता है, सामने है आपके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां समाप्त होता है पहले शिफ्ट का। जितने प्रश्न इस किताब में दे रखे थे, ये किताब बहुत ही बेहतरीन, दोस्तों मैं क्या बताऊं इसके बारे में। रुक्मणी पब्लिकेशन जो है बहुत ही शानदार किताबें लेके आता है, बहुत ही बढ़िया रेंज है, कई वर्षों से मार्केट में एकदम लीडर की तरह काम कर रहा है। हमने उन्हीं किताबों को यहां अपने प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाने का, बताने का, सॉल्व करने, हल करने का प्रयास शुरू किया है। इसी कड़ी में आप देखेंगे एनटीपीसी का जो जीके है और साथ ही साथ में जो मैथ्स की, अंकगणित की लगातार करीब 5 वॉल्यूम आते हैं, वो धीरे धीरे क्रमशः आपके साथ जुड़ जाएंगे। यहां पे आता है प्रश्न संख्या 24। ध्यान से देखेंगे अगर हम, एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स भी एक बहन है और वाई भी एक बहन है। ए की माता वाई है। जरा ध्यान से देखें हम क्या कह रहे हैं। ए की जो माता है वो वाई है, ठीक है साहब। ए का पुत्र सी है, ये आपको दे रखा है। एक्स का पुत्र बी है, ये भी आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा सही है? देखिएगा, ए की माता वाई है और ए का पुत्र सी है, तो ए के बारे में दे नहीं रखा। ध्यान से देखिएगा, ए, बी व ए चचेरे भाई हैं, हो सकते हैं ए का अभी हमें लिंग पता नहीं है। एक्स व वाई का पुत्र ए है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, एक्स और वाई का पुत्र। बी का पिता एक्स है, ये भी नहीं कह सकते हम। सी की दादी एक्स है, ये भी नहीं कह सकते। तो संभावना यही जताई जा सकती है कि ये मेल हो जाए तो बी व ए चचेरे भाई हो जाए, चचेरे ममेरे फुफेरे, ऐसा कजिन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इधर तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। ध्यान से देखेगा, वैसे अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि जो सभी खिलाड़ी हैं वो मजबूत हैं और सभी सशक्त लंबे हैं। जो भी सशक्त है वो सभी के सभी लंबे भी हैं। अजीत सशक्त है, अजीत अगर सशक्त है तो ठीक है। अजीत एक खिलाड़ी है, कह नहीं सकते हम। अजीत लंबा है, अजीत सशक्त है तो लंबा होगा ही होगा। यही सही उत्तर लग रहा है मुझे। हो सकता है आगे के और विकल्प पढ़ लें हम। अजीत लंबा खिलाड़ी है, अजीत खिलाड़ी है कि नहीं है कहा ही नहीं जा सकता। कोई निष्कर्ष नहीं, ऐसा नहीं। हमारा जो बी निष्कर्ष है वो बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है दोस्तों? अजीत सशक्त है, सशक्त लंबे हैं, यानी अजीत लंबा है। बाकी खिलाड़ी के बारे में कहा नहीं जा सकता। ध्यान से देखिएगा, कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे की बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगी। हॉकी टीम को कितने बजे आना है? 8 बजे की बजाय 9 बजे आना है, बस इतना ही कहा कोच ने। क्यों कहा? उसकी धारणा क्या थी? कोच पहले क्या सोच रहा था? उस दिन कोच को 8 बजे कुछ अन्य काम था, कह नहीं सकते। अन्य काम था, नहीं था, सो रहा था, हमें नहीं पता। सिर्फ समय बदला है। समय क्यों बदला है ये हमें नहीं मालूम। वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वे अभ्यास पे आते हैं तभी तो
क्योंकि पहले 8 बजे आते थे, अब कल 9 बजे आना, यानी वे आमतौर पे आते हैं। यानी कुल मिला के केवल 2 जो है वो निहित है। मुरली अपने कुत्ते को सैर लेके जा रहा था, चौराहे पे बाईं ओर मुड़ा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा रहा था और वहां से बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, ये दक्षिण हो गया भाई। बाईं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में था? जरा देखिए, हमारे पास अगर ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये अगर दक्षिण ऐसे घुमा लिया जाए, इसको वापस जब सीधा करूंगा तो यहां पे पूर्व आ जाएगा। तो वो किस दिशा में चल रहा था? वह तो पश्चिम दिशा में चल रहा था। अगर ऐसा पूछा जाता किस दिशा से आ रहा था? पूर्व से आ रहा था। किस दिशा में चल रहा था? पश्चिम में चल रहा था। ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। वापस देखिए, पुनः देखिए, किस दिशा में चल रहा था? पश्चिम। किस दिशा से आ रहा था? पूर्व। सिंपल है। चलिए आगे लिए चलता हूं मैं आपको। ध्यान से देखें, एक एक चीज को समझने का प्रयास करें। मोबाइल का उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है। ध्यान से देखेगा, जो मोबाइल का उपयोग है और जो सेलफोन के टावर है, उनमें वृद्धि हुई है। यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने का सबसे तेज और आसान तरीके का प्रदर्शित करता है। लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा, जो पारिस्थितिकीय प्रणालियों के सामान्य कार्य पद्धति को प्रभाव करेगा। अब करेगा या नहीं करेगा, ये अभी हम कैसे कह सकते हैं? जरा सोचिए। तो हम यहां कह रहे हैं कि मोबाइल का उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है। भाई, टावर में वृद्धि हुई है तो पॉजिटिव बात कहेंगे कि वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कर रहा है, क्योंकि आसान तरीका इसी कारण से सारा कुछ हुआ है। ये होगा नहीं होगा, अभी इसके बारे में इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो ये तर्क नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आराम से देखें। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। बच्चे शरारत तो करेंगे। माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों को चीखती है। ये एक अलग कहानी है। बच्चे शरारत करते हैं, ये एक अलग बात है। माताएं पागलों की तरह बच्चे पे चीखती है, अलग बात है। अब जरा सोचें, सभी माताएं पागल है, ये लिखने वाला ही पागल है? बताओ, ऐसा कभी होता है क्या? बच्चे अपनी माताओं को चीखने का कारण शरारती होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे माताएं पागलों की तरह चीख रही है इसलिए बच्चे शरारती हो गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों ही निष्कर्ष बेकार हैं, अनुगमन नहीं करते हैं। ये दोनों ही निष्कर्ष अनुगमन नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से कौन श्रेणी के अंक अंतर्गत नहीं आता? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, 125 दे रखा है 5 का क्यूब, 343 दे रखा है 7 का क्यूब, ये दे रखा है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये तो किसी का क्यूब ही नहीं है। बताओ, इसे हटाओ, हटाओ इसे, सिंपल है। ठीक है ना, चीज समझ आ गई होगी। छब्बीस छात्रों की संख्या में सैमुअल सबसे छोटा, मैं 8वें नंबर पे। ध्यान से देखेगा, ये पंक्ति वाले प्रश्न हैं। यहां से 8वें नंबर पे है, कुल 26 हैं। लंबे से उसका उत्तर क्या आएगा? इस तरह के फॉर्मूले के अंदर एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बता दूं आपको। दाएं की संख्या बाएं की संख्या अगर जोड़ दो, उसमें से 1 घटा दूं, तो ये कुल संख्या आ जाती है। इसको अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लो। दाएं प्लस बाएं -1 अगर मैं करते हैं तो कुल हो जाता है। दाएं को जोड़ो बाएं से, 1 घटा दो, कुल हो जाएगा। अब मान लो मुझे दाएं दे रखा है, बाएं निकालना है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। जब भी ऐसा दे रखा हो, आप तो कुल संख्या में 1 की अभिवृद्धि कर दो और आप उसमें से दाएं घटा दो तो बाएं आ जाएगा, बाएं घटा दो तो दाएं आ जाएगा। 26 और 1 27, 27 में से 8 घटाया
तो आया 19। सिंपल भाषा में कहूं तो क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? 27 में से अगर मैंने 8 ही तो घटाना था, 19 आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगली संख्या श्रेणी में क्या होगी। अगली संख्या निकालनी है आपको। सबसे जो सिंपल तरीका हो सकता है, जो शुरुआत हमें करनी चाहिए, एक बार 765 में से 642 अगर मैं घटाऊं, 123 आ रहा है। एक बार 642 में से 519 घटाऊं, 123 फिर से आ रहा है। इस बार 519 में से 396 घटाएं, 9 में से 6 गए तो 3, 11 में से 9 गए 2, 10 में से, अच्छा 9 में से, ठीक है, और 123 पुनः, यानी हर एक के बीच में 123 का जो है एक अंतर नजर आ रहा है। तो 273 में से 123 घटाएंगे तो 051, 150 इसका उत्तर आ जाएगा। चीजें समझ के करिएगा, मैं एक एक प्रश्न यहां पे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। एक एक प्रश्न में कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल निकालना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो एक एक चीज हम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, 6 व्यक्ति एक परिवार में है। पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। ये पी है और ये आर है, ये विवाहित जोड़ा है। पी की लड़की एस है, आर का पुत्र क्यू है। अभी दोनों ही विवाहित हैं, अगर पी और आर, तो ये एस पुत्री हो गई और आर का पुत्र क्यू हो गया। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, तो पिता आर हो जाएंगे। आर का भाई टी है, ठीक है साहब, आर का भाई टी है। यू एस का भाई है, यू एस का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष हैं जरा देखो। पुरुष नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या ये बहुत मुश्किल था? मुझे तो नहीं लगता। यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, जरा देखिएगा, ए का विवाह वी से हुआ है, तो बताइए वी का ई से क्या संबंध है। वी हमारे हो गए जीजा जी, ये देखिए साला देवर जीजा जी। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़े हम। समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी आकृति बन रही है? ध्यान से देखिएगा, कौन सी आकृति बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार का कोई भी फिगर आपको नहीं दे रखा है, हटा देते हैं इसे। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी नजर आ जाएगा, ये भी नजर आ जाएगा, गोला नजर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सारी चीजें आ रही हैं, यानी इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। इसको अगर देखें तो अगेन ये जो जगह है वो जगह खाली रह जाती है, इसका उत्तर आ जाता है बी। आपको सिर्फ ये देखना था कि यहां जो चीजें दे रखी हैं वो अप्लाई कहां हो रही हैं। अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। ये लीजिए साहब, निखिल है और ये एक लड़का है। आगे क्या हुआ? लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में करता है। निखिल लड़का जो है, ये लड़का, ये निखिल जो है अपने पिता के छोटे भाई, यानी निखिल उसका क्या हो गया? निखिल लड़के का क्या हो गया? चाचा। पिता का छोटा भाई क्या होगा? चाचा हो जाएगा। चलिए आपको बताना है सही सेट। अब देखिएगा, एक तरह के विद्यार्थी होंगे जो सारे रख के देखेंगे और आंसर निकालेंगे,
हो सकता है चौथे से ही शुरू करें हम, हो सकता है चौथे से शुरू करें और पहला उत्तर हो, पहले से शुरू करें चौथा उत्तर हो, ये नहीं कह सकते। क्या और बेहतर तरीका हो सकता है, बस वही समझना है हमें। ध्यान से देखिएगा, मुझे यहां छोटी वैल्यू लानी है, मुझे यहां संख्या इस 34 से तो छोटी है ना, गुणा करके तो मैं वैल्यू को बहुत बढ़ा दूंगा। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 और 12 में ये डिवाइड तो नहीं बैठ रहा है, भाग कैसे दे दोगे, 4 का 12 में तो अपॉन में आएगा। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो बीच में भाग वाली संख्या है ये काफी ठीक लग रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू तो छोटी होनी पड़ेगी, इसलिए ये लग रहा है इन दोनों में से मैं किसे उठाऊं, इसको उठा देता हूं, आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर ये तो होगा ही होगा। जरा देखिएगा, पहले भाग देते हैं 16 का 4 से, तो 4 आता है, इधर 12 है और इधर 34 है, 34 और 4 38 और 38 माइनस 12 26। हमारा बिल्कुल सही निशाना लगा। ये तुक्का नहीं है, निशाना है। विकल्पों को एक बार ऊपर से देखकर अगर हम जल्दी से तय कर पाए तो बेहतर है, अन्यथा क्या होगा, आपको सारे के सारे जो प्रश्न हैं, सारे के सारे जो विकल्प हैं वो ट्राई करके देखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तुम्हारी पुत्री के पिता, देखिएगा ध्यान से, ये जोशी है, ये चित्रा है। तुम्हारी पुत्री के पिता यानी तुम्हारी जो पुत्री है उसके जो पिता हैं, यानी इसका जो हस्बैंड होगा, मेरे भाई का पुत्र है। जरा देखिएगा, मेरे भाई का पुत्र है, मेरे भाई का पुत्र, तो चित्रा की जो पुत्री है ये मेरे भाई को क्या लगेगी, ध्यान से देखिएगा, जोशी का भाई, तो भाई का पुत्र की बेटी, यानी क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। बात समझना मेरी बात, जोशी का भाई का पुत्र का भी पुत्री, तो जोशी का भाई क्या हो गया, दादा हो गया। इन दिनों कॉलेज शिक्षा बहुत खर्चीली है और कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, ये दोनों विवरण दे रखे हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, क्षमता की तो बात ही नहीं है। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। मुझे लगता है दोनों ही बिना मतलब के अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। दोनों की बात में पहली जो दोनों बातें हैं, जो विवरण है, वो कोई काम का ही नहीं है। लिए चलता हूं आगे, आराम से देखिएगा। इस पेपर का आखिरी प्रश्न है ये, 26 छात्रों की एक कक्षा में, ध्यान से देखिएगा, 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। तो हम एक काम करते हैं, 14 बिल्लियां हैं, 10 के पास कुत्ते हैं, 5 के पास तोते हैं, 1 के पास कुत्ता और तोता दोनों हैं, कुत्ता और तोता दोनों हैं, ऐसा एक है, 3 के पास तोते और बिल्लियां हैं, तोते और बिल्लियां हैं, 4 के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं, ये यहां पे डाल दिया। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये तीनों हैं, तो बीच वाली संख्या तो 0 है। आपको बताना है जिसके पास ये तीनों हो, कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। यानी ये एक बड़ा आंसर निकालना है कि भैया बाहर कितने हैं जो इन तीनों में नहीं आते। जरा देखिए, ये पूरी संख्या है 14, ये पूरी संख्या है 10, ये पूरी है 5। इनमें से ये कॉमन वालों को हटा देना चाहिए, कॉमन को हटाते ही जो बाकी संख्या है वही आ जाएगी। तो 4 और 3 7 और 1 8, ये माइनस करना है। 14 और 10 24, 24 और 5 29, 29 में से 28 गए 21। 21 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कुछ न कुछ है, या तो बिल्ली है, या कुत्ता है, या तोता है। ऐसे 26 में से 21 गए तो 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, न कुत्ता है, न बिल्ली है, न तोता है।
तरीका देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने बनाया डायग्राम, ये देख के बनाया मैंने, जो दे रखा था वो लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि भाई कुल में से ये 10 भी कुल है, 14 भी कुल है, 5 भी कुल है, कुल में से ये जो कॉमन आ रखे हैं उनको हटा देंगे, अगर हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो अकेले सिंगल सिंगल तीनों पता चल जाएंगे। जब तीनों को सिंगल को इनमें से जोड़ हटा दिया जाए तो कुल 21 बच रहे हैं। और वैसे कुल कितने हैं? 26। तो 26 में से 21 हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास? वही जो हम चाहते थे। यहां दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए, ये तो आखिरी प्रश्न था, अगले क्वेश्चन को कैसे चलेंगे। तो यहां आपने देखा दोस्तों, दूसरे शिफ्ट का भी हमने जो पूरा प्रश्न पत्र था अच्छे से आपको यहां पे सॉल्व करवाया। आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो समझ नहीं आ रही है, कोई प्रश्न में डाउट है, कोई ऐसा चीज जो आप अगर पूछना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमें जरूर पूछिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। एनटीपीसी के पुराने जितने सारे प्रश्न पत्र इस किताब रुक्मणी प्लेटफॉर्म में दे रखे होंगे, हम वो सारे प्रश्न आपको पूरे के पूरे हल करवाएंगे। आपको दे रखा है कि हाइड का कोड HIDE, हाइड का जो कोड है वो आपको दे रखा है 1440। तो वाइड का कोड क्या होगा, बस ये आपको देखना है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर मैं देखूं 8 इसका होता है, 9 इसका होता है, आपको कोड सारे दे रखे हैं। कोड को ढूंढने का एक तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, EJOT, जो कि ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। चूंकि तो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, तो बहुत आराम से पता चल जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि 8, 9, 4, 5 से 1440 लाना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल रहेगा। जोड़ बाकी घटाओ ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, गुणा ट्राई कर सकते हैं। 8 नम 72 इंटू 4 इंटू 9, 72 इंटू 20 कर लेते हैं हम। 72 का दूनी 144 और 0 लगा देते हैं, तो ये हो गया 20, ये हो गया 72, 72 इंटू 20 1444। ये काम मेरे लिए आसान हो गया। तो आपको पता है 4 गुणा 5 गुणा 9, वो तो करना ही है। W देखना है आपको, TUVW, 20, 21, 22, 23, 23। तो आप बस इनको 20 कर लीजिए, 20 इंटू 9 कर लीजिए, 180, 180 को 23 से गुणा कर लीजिए, आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा 4140। तो दोस्तों यहां हमने देखा कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। बड़ा नंबर आया, मैंने गुणा किया, छोटा नंबर आता, कुछ जोड़ बाकी करता। आपको दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14 नंबर पे है, मुझे एक फॉर्मूला ध्यान है, दाएं प्लस बाएं -1 कर दो तो कुल संख्या आ जाती है। दाएं भी 14 है और बाएं भी 14 है, 14 और 14 28, 28 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 27। आपको दे रखा है 2 को आपस में बदलना है, यानी कि मेरे पास 3 है, 2 है, 6 है, 4 है और 5 है। इसकी वैल्यू 10 लेके आनी है मुझे। सबसे पहले प्लस और गुणा को बदलूं तो यहां पे मैंने देखा, उसके बाद तो यही रहेगा। तो इन सारी चीजों को देख के मुझे समझ आता है कि 4/5, ये तो संख्या बड़ी अजीब होगी, इसको तो बदलना ही है मुझे। तो इसे और इसे तो मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूं और मैं सोचता हूं कि केवल इन दोनों को बदलें, यानी 3, 2, 6, 4 और 5। पहले गुणा और भाग को आपस में बदल देते हैं, तो यहां प्लस रखते हैं, यहां भाग दे देते हैं। वैसे 2/6 1/3 हो जाएगा, उसकी भी संभावना बहुत कम लगती है। यहां माइनस कर देते हैं और यहां गुणा कर देते हैं। 2/6 हो गया 1/3, और जब 3 सहित 1/3 को 20 से माइनस करेंगे 10 तो नहीं होगा। इसे भी घटा देता हूं, मेरे को लगता है यही आंसर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां को तो कर देंगे प्लस और यहां कर देंगे आपका मल्टीप्लाई, और यहां पहले से ही क्या था,
मल्टीप्लाई और यहां क्या था, डिवाइड। क्या ये बात समझ आई? मैंने प्लस और डिवाइड को उल्टा किया है, भाग और जोड़ को। अब जरा देखें, 3/2 हो गया 1 मतलब 3/2 हो गया 1.5, ठीक है ना। 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल काम कर दो, 3/2 गुणा 6, तो इसको इससे कर दूं 3 और 3 3 9 9 माइनस 4 जोड़ 5। अब जरा देखो, 9 माइनस 4 हो गए 5, 5 और 5 हो गए 10, तो ये इसका जो आंसर आ गया वो सही आ गया। सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि 4/5 ये जो संख्या आएगी काम की नहीं है, तो इन दोनों को हटा दिया। इसको ही डिवाइड करना है, तो मैं इसको जब गुणा से किया तो ये 1/3 हो रहा था, ये भी मेरे काम नहीं आएगी, वही बच गया, मेरा आंसर आ गया। ध्यान से देखेगा, आपको दे रखा है पोर्ट का ये है और म्यूस का ये है, कंप्यूटर का निकालना है। जरा सोचिए, पोर्ट में 2 नंबर पे 4 आ रहा है, जरा देखिए, ये तो मेरा खत्म ही हो गया। क्यों खत्म हो गया दोस्तों? ये जो O है ये वैल्यू 4 होनी चाहिए, यानी ये 4 आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? उसके अलावा R की वैल्यू है 9, R की वैल्यू है 9। बताइए कितना समय लगेगा आपको? आपको इसी तरीके से स्मार्ट तरीका निकालना है, और उसी के लिए तो ये किताब का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 45 नंबर 45। आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, कि जीसस का कोड बन गया है EZNPN। मुझे एक बात समझ आ रही है कि S का N बना और फिर से S का N बना। जरा देखें तो आपको समझ आएगा कि S होता है 19 पे और N होता है आपका 14, तो 5 का गैप यहां भी है, 5 का गैप यहां भी है। अच्छा, उसके अलावा मैं बताऊं आपको, J होता है 10 पे और E होता है 5 के, तो 5 का गैप यहां पे भी है। E 5 पे होता है और Z तो 0 यानी 26 हो गया है, तो 5 का गैप यहां पे भी है। Q में से 5 घटा दीजिए तो P भी आ जाएगा। कुल मिला के आपको हर अक्षर में से 5 घटाने हैं, तो J यानी 10, अब 10 में से 5 घटाएं तो E आ रहा है, E तो सभी की शुरुआत में आ रहा है। यहां क्या करना चाहिए देखिएगा, X आया, V आया, W आया, V आया, ऐसा कुछ। तो हमें क्या करना चाहिए, A में से 5 घटाने चाहिए। अब A में से 5 अगर मैं घटाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये A है आपका, 5 घटाना है, Z आएगा, Y आएगा, X आएगा, W आएगा, U आएगा। आप जब 5 घटाएंगे, UVWXY, तो 1 2 3 4 5 V आ जाएगा। V आएगा मतलब यही एक मात्रा, 2 बच जाते हैं आपके पास। अब बस आपको देखना है कि C में से 3 घटाएं, तो भैया ये ABC ले लीजिए, 1 2 3 4, X बचा मतलब ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करी, सिंपल सा काम किया। उल्टा चल लेते, V तो WXYZA, 5 पे A आ गया, बहुत सिंपल काम हो गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं आपके लिए। आपको देखना है इनमें से सही सेट क्या है। कुछ भी तरीका, सिंपल तरीका यही है कि दोस्तों 7 7 7 और 7 लिखिए। मुझे 14 चाहिए, जरा देखिएगा, ठीक है ना। 14 अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ घटाओ तो चाहिएगा ही, डिवाइड तो चाहिएगा, ये ध्यान रखना। यहां पे गुणा है, जोड़ है और डिवाइड है, तो 7/7 में 1 ले आऊंगा तो भी इन दोनों से 14 तो नहीं ले पाऊंगा, यानी ये तो नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी वैसा ही है, नहीं हो पाएगा। मेरी बात को समझिएगा, मुझे भाग भी देना होगा और माइनस भी करना होगा। भाग और माइनस इसी में ही है, तो एक बार इसी को ही चेक कर लेते हैं। 7 में से 7 गए गुणा 7/7। अब देखिएगा, 7 से 7 कट कर लिया, ठीक है ना, तो मेरे पास बचा है ये 7। माइनस तो नहीं कर पाएंगे, माइनस नहीं कर पाएंगे तो प्लस कर दो, ये वाला ले लो। ध्यान से देखना, 60/7 का 7 तो बचा केवल 7, 7 और 7 में 7 जोड़िए तो 14 हो जाता है। ये मेरा आंसर हो गया।
तरीका आपने देखा, मैंने सोचा कि माइनस करेंगे काम चल जाएगा, माइनस किया, नहीं समझ में आया, हाथ के हाथ मैंने प्लस कर दिया और आंसर आ गया हमारा। तो यही तरीके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे कर रहे हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम आपको, देखिएगा ध्यान से, अच्छा प्रश्न रहेगा ये। आप सबसे पहले यहां से शुरू कर सकते। ऐसा क्यों है कि मैंने सीधा यहां से शुरू किया? भाई 48 के कई सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, 24 के कई सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन 8 का फैक्टर बहुत सिंपल रहेगा। 8 के फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 2 हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? अब मान लीजिए ये जो मेरा गोला है, ये गोला इधर भी है, तो अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो ये 12 हो जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो O की वैल्यू मैंने 4 रख ली है, ध्यान रखिएगा। तो इधर की वैल्यू क्या होगी? 6, और इधर की वैल्यू अगर 6 होगी तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? 8। 8 छंग 48, 6 चौक 24। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि इसकी संख्या, यानी ये जो हमने नहीं लिया 2, और ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है 6, तो 6 दूनी हो जाता है 12। आपने तरीका देखा, आपको नहीं समझ आया, मैं पुनः एक बार बता देता हूं, एक बार अच्छे से समझ लें। मैंने ये देखा कि इसको इससे जब गुणा किया तो 8 बना, तो या तो ये 2 हो सकता है, या ये 4 हो सकता है, या ये 4 हो सकता है, या ये 2 हो सकता है। इसकी वैल्यू जब मैंने यहां 2 रखी तो इसकी वैल्यू 12 आ रही थी, जबकि ये तो सारे सिंगल डिजिट होने चाहिए ना, 2 डिजिट होंगे तो 2 डब्बे बनेंगे, सिंपल भाषा में कहूं तो। यानी मेरे O की वैल्यू 4 होगी ही होगी, ये कंफर्म हो गई बात। तो O की वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू 4 होते ही 4 को 6 से गुणा करोगे तभी तो 24 होगा। अब इधर आ जाते हैं, 6 को 8 से गुना करोगे तभी 48 आएगा, लेकिन मुझे तो 6 से मतलब है ना, 6 और हमसे पूछा है ये, और ये की वैल्यू वहां पे दे रखी है 2, तो 6 दूनी हो गए 12। बताओ कितना मुश्किल था ये सवाल। चलिए एक और सवाल की तरफ लिए चलो। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है। अभी देखते हैं यहां पे क्या हो सकता है, जरा देखें। 26 और 29 में जो डिफरेंस है, यानी जो अंतर है, वो है 3 का अंतर। 29 और 33 में जो अंतर है वो 4 का अंतर। 33 और 38 में जो है अंतर है वो 5 का अंतर। तो आप देखिए जो श्रृंखला चल रही है, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो होते हैं 44, और 44 में 7 जोड़ता हूं तो हो जाते हैं 51। ये मेरा आंसर आ गया। तो आपने एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है, एक एक सीरीज में आमतौर पे अंतर करोगे तो समझ आ जाएगा कि अंतर का अंतर कैसे बन रहा है। साहब आपको दे रखा है, देखिएगा, 7 गुणा 3 जोड़ 2 ब्रैकेट लगाया, -6 भाग 4। अब भाग का अर्थ हो गया है भैया माइनस, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहां से घटा के माइनस कर देते हैं। गुणा का अर्थ हो गया है प्लस, यहां पे लगा देते हैं प्लस। माइनस का अर्थ हो गया है गुणा, यहां लगा देते हैं गुणा। और प्लस का अर्थ हो गया है भाग, यहां भाग कर देते हैं भाई। अब आपको बताना है कि इसका मान क्या है। जरा देखो, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। 7 और 1.5, देखिएगा 3/2 हो गया है 1.5, यानी ये हो गया है 8 1/2। 8 1/2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 8 दूनी 16, 17। 17/2 गुणा 6 - 4, इधर कर दिया 3, तो 17 तिया 51, और 51 में से जब अगर 4 जाएंगे तो 47 बच जाएंगे। बस यही तो करना था हमें। तरीका समझिए दोस्तों, मैंने कहीं भी उलझन नहीं करी, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से करा। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, चीजों को उलझा देते हैं। बहुत ही आराम से करिए, एक एक प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। चलिए, युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं।
तो युवाओं को नहीं पता किस पर विश्वास किया जाए। कुछ युवाओं को, अधिकांश युवाओं को ऐसा कह सकते हैं, युवाओं को नहीं पता इसके बारे में तो नहीं कह सकते। कुछ युवा बुरे प्रभाव में पड़कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं और वो महत्वाकांक्षी है तो गलत दिशा में चले जाएंगे। इसका आंसर बी आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में, ध्यान से देखेगा, SCHOOL को FPUBBY कहा जाता है, तो बताइए कॉलेज में दिए गए अक्षर, बीच के अक्षर के लिए क्या होगा, यानी L के लिए क्या होगा? बस यही निकालना है। वैसे तो जो मुझे समझ आ रहा है, L का आंसर Y आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों, आप समझिएगा। डबल O के लिए अगर डबल B आ जाए तो समझ लेना L के लिए Y फिक्स हो जाता है। क्यों ऐसा किया मैंने इसलिए ऐसा किया कि O के लिए जब दोनों बार B आ रहा है तो 2 O हैं 2 B आ रहे हैं, तो फिर तो दोनों के लिए सेम ही होगा। दूसरी चीज जो मैंने समझ आई, ध्यान से देखेगा आप लोग, अगर यहां शब्द बड़ा है तो ये छोटा आ रहा है, ये छोटा है तो बड़ा आ रहा है, बड़ा है छोटा है तो बड़ा आ रहा है, बड़ा है तो छोटा आ रहा है, ऐसा मैंने देखा। क्यों ना इनका डिफरेंस निकाल के देखें। ध्यान से देखेगा दोस्तों, S आता है 19 पर और F आता है 6 पर, इन दोनों का अंतर है 13। C आता है 3 पर और P आता है आपका OP 16 पर, इन दोनों का अंतर भी आ रहा है 13। ध्यान से देखें आप। H आता है 8 पर और TU ये आता है 21 पर, 21 और इसका अंतर भी आता है 13। O आता है आपका जो T 15 पर, ये आता है 2 पर, 15 2 13 13 13। तो जब हर एक जगह 13 का ही डिफरेंस है तो L का तो Y ही रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तरीका समझिए दोस्तों, मुझे मेरे आंसर तक जल्दी पहुंचना है, वो कौन सा तरीका हो सकता है, बस वही हम देख रहे हैं। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी जानते हैं। ध्यान से देखेगा, ये 52 हैं जो सब अंग्रेजी जानते हैं और ये 26 हैं जो फ्रेंच जानते हैं। जरा इन दोनों को जोड़ें तो ये आता है 78। ध्यान से देखेगा, 6 और 2 8, 5 और 2 7, यानी 8 कॉमन हैं जो यहां पे दोनों ही जानते हैं। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले हैं? कुछ भी जरूरी नहीं है आपको दिमाग लगाने की जरूरत। ये अंग्रेजी है, ये फ्रेंच है, तो 52 में से 8 गए तो हो गए हमारे पास सिर्फ फ्रेंच, ओके सॉरी, केवल फ्रेंच 26 में से 8 गए तो बचे 16। ये हमारा आंसर हो गया। सिर्फ अंग्रेजी वाले 52 में से 8 गए 46 40, 52 में से 8 गए तो हो गए 44। ठीक है ना? अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 8। तो आपने देखा ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होता है। आप सिर्फ दोनों को देखते हुए ये एक फिगर बना लीजिए, आपका सारा आंसर आ जाएगा। आपको क्या दे रखा है वो ध्यान से देखेंगे। P A का पिता है जिसका बेटा S है, यानी A का बेटा कौन है? S नजर आ रहा होगा आप। L K की माता है जो S की बहन है। S की बहन कौन है? K। K की माता कौन है? L, यानी ये कौन हो गया? पिता। और S की ये बहन हो गई। आपके सारे आंसर आ जाएंगे अगर आप ध्यान से देखें तो। आपको कहा है A का L से क्या संबंध है? A पति हो गया भाई। A का K से क्या संबंध है? पिता हो गया भाई। P का L से क्या संबंध है? P फिर से पिता हो गया। देखिए, आप अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता प्रश्न को हल करने में लगा दें, बाकी प्रश्न तो अपने आप हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी आम मीठे हैं। जरा देखिएगा, सभी जो आम हैं वो मीठे हैं और कुछ सेब हैं वो भी मीठे हैं। सभी गोलाकार जो फल हैं वो मीठे हैं।
जैनी एक फल खा रही है मीठा, ठीक है। तो अगर वो मीठा फल खा रही है, जैनी एक सेब खा रही है, हो सकता है, निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते अपन। जैनी नींबू पसंद नहीं करती, हमें नहीं पता। जैनी एक नारंगी खा रही है तो आया ही नहीं। जैनी आम खा रही है, इसकी संभावना है। जैनी मीठा खा रही है, आम खा रही है, हो सकता है, संभावना है, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, पॉसिबल है कि नहीं। इधर आपको देखना है सबसे विषम क्या है दोस्तों। विषम ढूंढने में एक चीज देखेगा, ये जीएमटी है और ये ईडीटी है, दोनों के अंत में टी आया है, यानी कुछ तो पंगा है। दूसरा, ये यू और टी पास में है, बाकी कोई चीज पास में नहीं है। तो आप जो सोच रहे हैं कि इनका कुछ अंतर निकालें या कुछ ऐसा करें, वैसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ ये देखिए, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, इसमें नहीं है। और बाकी अगर आप देखें, और ऐसा कोई भी नहीं है जो सब में है लेकिन एक में नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि जो केवल अकेला है। क्यों? यू अकेला है, इसमें बाकी नहीं है, तो इधर डी अकेला है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऐसे अकेले वाले का नहीं, टी तीनों में है, एक में नहीं है, बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहां हमने देखा एक पूरा प्रश्न पत्र हमने यहां सॉल्व करवाया। जितने प्रश्न हमारे 2016 के 28 मार्च के तीसरे शिफ्ट में आए दोस्तों, एक एक करके मैंने सारे प्रश्न करवा दिए जो इस किताब में दे रखे हैं। मैं इस किताब को पूरा सॉल्व करवाऊंगा, अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। कहीं कोई प्रश्न में डाउट है, कहीं कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही है, बहुत ही आराम से कई सारे नए तरीके हम देखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।